बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। और इस रमज़ान के महीने में मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ कुछ जो इफ़्तार के आइडियाज़ हैं वो शेयर किए जाएं, रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए जो बहुत ही इजी तरीके से मैंने बनाई है। और आप इसको ट्राई करेंगे घर में तो इंशाल्लाह आपको भी इस रेसिपी बनाने में भी मज़ा आएगा और इसको खाने में भी मज़ा आएगा। तो यहाँ सबसे पहले आप देख रहे हैं जो आइडिया है मैं आपको वो भी देना चाहूँगी कि आप क्या क्या इफ्तार में बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने चिकन पैटिस बनाए हैं। आप ये चिकन जो मिक्सचर है इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे देख सकते हैं, लिंक भी मैं शेयर कर दूँगी। चिकन पफ का पूरी वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। इस शेप में भी बना सकते हैं, जो मैंने शेप दी है रेक्टेंगल में उसमें भी बना सकते हैं। रेक्टेंगल में ये होता है कि स्पेस कम ली जाती है और जो अगर क्वांटिटी आपने ज़्यादा बनानी है तो एक ही टाइम में काफ़ी ज़्यादा वो बेक हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो पैटिस है वो मैंने रेडी किए हैं इफ्तार के लिए। और इसके साथ साथ जो सेकंड है वो मैंने फ्रूट्स में यहाँ पे आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो है वो मैंने क्या रेडी किया है, क्योंकि फ्रूट चाट भी डेली जो है वो खा खा के कहते हैं ना बोर हो जाता है तो वो फिर नहीं बनती। तो इससे बेहतर जो आइडिया है सोचा मैंने आपके साथ शेयर करें कि कभी कभी जो है वो फ्रूट चाट बनाई जाए। और अगर आपने फ्रूट चाट बना के आप खा के थक गए हैं तो आपके पास जो ऑप्शन होती है वो फ्रूट्स की होती है कि आप डिफरेंट फ्रूट्स ले लें, वाटरमेलन ले लें, उसके पीसेस काट लें। जैसे यहाँ मैंने स्वीट मेलन लिया है तो वो मैंने काट लिया है ठंडा ठंडा। इसको खाएं, रेफ्रिजरेटर में काट के रख दें तो बहुत ही मज़ा आता है इसको इफ्तार में खाने का। और इसके साथ जो मैंने बनाए इफ्तार में वो स्प्रिंग रोल हैं। स्प्रिंग रोल आप रेडीमेड ले लें या घर में बना के आप फ्रीज़ कर लें। फैमिली ज़्यादा माशाल्लाह बड़ी है तो मेजॉरिटी जो होते हैं वो प्रिपेयरिंग जो है वो इफ्तार से पहले कर लेते हैं, स्प्रिंग रोल को बना के फ्रीज़ कर लेते हैं। उसकी रेसिपी भी यहाँ पे मैं शेयर कर दूँगी, उसका लिंक मेरे चैनल पे आपको स्प्रिंग रोल की रेसिपी भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने जो है वो चिकन के स्प्रिंग रोल जो है वो मैंने यहाँ पे फ्राई किए हैं साथ। और साथ साथ जो हमने एक मज़ेदार जो पोटैटो चिकन बॉम है उसकी रेसिपी जो है मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ। बड़े ही इजी तरीके से बनाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आलू मैंने लिए हैं, बॉईल कर लिया था इनको मैंने थोड़ा सा नमक डालकर, और फिर मैंने इसकी स्किन उतार ली थी। थोड़ा सा ठंडे हुए तो फिर मैंने इसकी स्किन उतार के इसको साइड पे रख लिया। साथ ही जो चिकन हम इसकी फिलिंग करेंगे पोटैटो बॉल में, तो इसके लिए मैंने चिकन स्मॉल पीसीस में काट लिया था बोनलेस। थोड़ा सा मैंने 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, छोटे पीसीस डाले हैं, 1 ब्रेस्ट पीस होगा वो मैंने स्मॉल पीसीस में ऐड कर दिया। अनियन मैंने डाल दिया है यहाँ पे 2 टेबलस्पून। और साथ ही इसमें मैंने जो है वो केचप थोड़ी डाली है, नमक, लाल मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स, हल्दी, काली मिर्च का पाउडर और क्यूमिन पाउडर थोड़ा सा ये आप ऐड करें। और ये अपने जायके के हिसाब से भी इसमें जो स्पाइस है वो ऐड कर सकते हैं। मिक्स किया, इसको कोई 5 से 10 मिनट पकाया आपने मीडियम हीट पर, और ये चिकन जो है हमारा मिक्सचर है वो रेडी हो गया। इसके बाद जो आलू हमने स्किन उतार ली थी हल्के हल्के ये वार्म ही है तो मैंने फिर इसको मैश कर लिया हाथों की मदद से। इसमें नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी जो मिर्च का पाउडर है वो मैंने ऐड किया, जस्ट मिक्स किया। और यहाँ पे कॉर्नफ्लावर 1 टेबलस्पून वो मैंने ऐड किया और इसको अच्छे से मिक्स किया। और साथ साथ यहाँ पकौड़े भी मैं बना रही थी और आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार क्रिस्पी पकौड़े हैं। और रेसिपी भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, उसका लिंक भी मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगी। ये देखें ये पोटैटो बॉल मैंने बनाया। आप हाथों के ऊपर जो है वो पानी लगा लें ताकि जो ये पोटैटो का मिक्सचर है ये हाथों में स्टिक ना हो। और इसको टिक्की शेप में मैंने कर लिया। टिक्की शेप में बनाने के बाद इसमें मैंने चिकन की थोड़ी सी फिलिंग ऐड की, फिर इसको मैंने रोल कर दिया, कवर कर दी फिलिंग को सारे, और ये बॉल सा बन गया। यहाँ पर एक और बॉल मैं बना रही हूँ, चिकन बॉम जो है वो मैं रेडी कर रही हूँ यहाँ पे पोटैटो के साथ। पोटैटो की सेम आपने क्वांटिटी ऐसे लेनी है अपने हिसाब से, मीडियम साइज़ का बनाएं, ज़्यादा बड़ा ना बनाएं। उसमें आपने चिकन फिल करें और चिकन के बाद आपने मोज़रेला चीज़ जो भी आप पसंद करते हैं वो ऐड करें और फिर इसको इस तरह रोल कर लें जिस तरह आप देख रहे हैं वीडियो में।
और ये हमारे बॉल जो है रेडी हो जाएंगे। पानी थोड़ा सा हाथों पे लगाते जाएं ताकि ये जो आलू हैं वो आपके हाथों पे स्टिक ना हो। अंडा लिया है, अंडे को अच्छे से फेंटा, उसमें रोल किया हमने इस पोटैटो चिकन बॉल को। फिर ब्रेड क्रम्स हैं वो मैंने अच्छे से कोट कर दिए। आप घर में भी ब्रेड बना सकते हैं, सिंपल चॉपर में चॉप करें ब्रेड को, ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाते हैं। प्री हीट ऑयल है यहाँ पे, और इसमें जो हम पोटैटो चिकन बॉम्ब्स जो हमने रेडी किए हैं वो फ्राई कर लेंगे। मीडियम हीट है, और मीडियम हीट पे हमने इसको रोल करते जाना है, क्योंकि क्रम्स हैं वो बहुत जल्दी जो है वो कलर पकड़ लेते हैं। तो आपने मीडियम टू लो हीट में इसको जो है फ्राई करना है। 2 मिनट लगेंगे आपको, ये फ्राई हो जाएंगे। और माशाल्लाह से देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये कलर आया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये सिंपल इजी रेसिपी पसंद आएगी। इसको आप चटनी के साथ खाएं या केचप के साथ, या जो भी आपको चिल्ली सॉस वगैरह पसंद है उसके साथ सर्व करें। बहुत ही ज़बरदस्त इफ्तार की ये रेसिपी है। इफ्तार के जो आइडियाज़ हैं मैंने दिए हैं, आप इंशाल्लाह ट्राई करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ख़ुद भी खाएँगे, अपने प्यारों को भी खिलाएँगे। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।